हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? फिट एंड फाइन है, राइट। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एसएससी सीजीएल और एसएससी के अलग अलग लेवल में ये आता ही आता है। सिंपल इंटरेस्ट कवर होता ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। वही कंपाउंड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऐड होकर फिर उसका कंपाउंड होता है। लेकिन सिंपल में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर एक फिक्स ड्यूरेशन में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसी को, इसलिए इसका नेम दिया गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें एक ही फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, आई इक्वल्स पी आर टी। आई क्या होता है, इंटरेस्ट अर्न और पेड, और पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी होता है टाइम ऑफ मनी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है। सिंपल आई इक्वल्स पी आर टी, एक ही फॉर्मूला है। इसी के ऊपर कभी आपसे इंटरेस्ट पूछ लेंगे, कभी टाइम पूछ लेंगे, कभी रेट पूछ लेंगे, कभी प्रिंसिपल पूछ लेंगे, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल अमाउंट दिया गया इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट है टू दिस। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसमें, ये दिया गया आपका 2500, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ के कितने ड्यूरेशन में, आपसे टी पूछा जा रहा है। आपका ए क्या हो जाता है 4100, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो ए क्या हो जाएगा यहां पे 2500 प्लस 2500 इनटू टाइम पूछा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, तो परसेंटेज है तो यहां अपॉन में 100 कर देते हैं, ठीक है। और ए गिवन है आपका 4100 इक्वल्स 2500 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 25 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे टी। अब देखो 25 इंटू 16 टी, ये क्या हो जाएगा, इसको आप ये 16 ही हो जाएगा 1600, ठीक है। इसलिए पहले से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। कभी कभी क्या होता है ना कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, मल्टीप्लाई करने से और कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है। तो यहां पे टी क्या हो जाएगा 1600 अपॉन 25 इंटू 16 से हो गया 100 एंड 25 से हो गया 4, यानी टी आ गया आपका 4 इयर्स। मतलब ए इज राइट आंसर। 4 इयर्स में क्या होता है, ये अमाउंट जो होता है 2500, ये 16% सिंपल इंटरेस्ट से आपका 4100 आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, या कह सकते हैं हमने सभी क्वेश्चन पूछा हुआ उठाया है। पूछे हुए में क्या होता है कि वो सारा ही कंसेप्ट कवर कर लेता है और एक आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ एन अमाउंट ऑफ ₹80 बिकम्स 96 इन 2 इयर्स। मतलब जो 80 था वो 96 हो जाता है 2 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया जा रहा है, देन एन अमाउंट ऑफ इतना विल बिकम, देखो कह रहा है कि 80 96 हो जाता है 2 इयर्स में। मतलब वहां से एक हिंट आपको मिल रहा है कि वहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है देन अमाउंट 62,000 विल बिकम इन 5 इयर्स। मतलब ये जो फर्स्ट लाइन में दिया गया है वहां से आपका इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, पीआरटी। इंटरेस्ट इसमें क्या हो जाएगा 96 हो जाता है 80 से, तो इसमें इंटरेस्ट क्या होगा 96 माइनस 80, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, यानी
मैं ऐसे लिख देता हूं 96 माइनस 80 लिख देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल 80 इंटू आर और टी दिया गया 2, ये हो गया आपका 16 इक्वल्स 80 इंटू आर इंटू 2, यहां से आपका हो गया 160 आर इक्वल्स 16, तो आर क्या हो गया आपका 1/10, यानी आर आपका 0.10 आ रहा है, यानी आर आपका 10% है। मतलब अब आपके पास क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, आर तो मैंने मिल गया, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% आ गया था, अब यहां पे प्रिंसिपल कितना दिया हो गया है 62,000, टाइम दिया गया 5 इयर्स, और आपसे ए पूछा जा रहा है, ए क्या हो जाएगा 62,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, टाइम आपका 5 इयर्स दिया गया है, इंटरेस्ट 10% है तो 10/100 कर देंगे, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 62,000 प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 0 5 2 0 31, और एक यहाँ का 0, मतलब 62,000 प्लस 31, ये जो 31,000 है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 5 इयर्स में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो दोनों अमाउंट को आप ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 93,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पार्ट मिला के, मतलब इज राइट आंसर। 5 इयर्स में ये अमाउंट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा 93,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैंने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन कवर किया है जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x, अब यहाँ पे x, y और r के टर्म में दिया गया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x फॉर m years at a rate of r% is equal to same on y for n years। मतलब यहां से एक इक्वेशन बनेगा, ये भी आ चुका है एसएससी सीजल में। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट के x, मतलब p हो गया x इंटू r दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट r, और टाइम कितना दिया गया फॉर n years इक्वल्स, ये तो हो गया एक पार्ट, इज इक्वल टू सेम ऑन y, यहां पे प्रिंसिपल y है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट s, और टाइम n इयर्स के लिए। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा पेशेंसली हम उसको समझते हैं। तब आपसे x अपॉन y पूछा जा रहा है, तो x अपॉन y ले लीजिए, x अपॉन y क्या हो जाएगा s इंटू एन अपॉन r इंटू एम, यानी एस एन अपॉन आर एम, एस एन अपॉन आर एम, बी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये आ चुका है 2023 में, आ चुका है एसएससी में, एमटीएस में। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। 8,000 पे सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया फॉर 6 ईयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 8,000,
आर दिया गया है 10% और टी दिया गया है 6 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PRT, यही होता है। P कितना? 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम 6, तो 10% है तो नीचे आ जाएगा 100, यानी 800 इंटू 6, 4800, यानी सी इज राइट आंसर। क्लियर है? इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत भी नहीं है, फटाफट आप कैलकुलेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट टू दिस इन 3 इयर्स। 800 3 इयर्स में 1040 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 3% हाइक कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर फाइनल अमाउंट क्या होगा? तो पहले हमें ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, तब तो ओल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहां पे क्या हो जाएगा? 800 से 1040 हो रहा है, यानी 240 का सिंपल इंटरेस्ट लगा है, 240 सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल हो गया आपका 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टी दिया गया 3 इयर्स, यानी हो गया 240 इक्वल्स 24 आर, आर हो गया 10%। अब 3% बढ़ा दो तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 13%। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 10 + 3, ये हो गया आपका 13%। अब उसके बाद कह रहा है कि अब 800 जो अमाउंट है 3 इयर्स के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 800 प्लस प्रिंसिपल इंटू आर टी, आर हो गया आपका 13 और टी कितना हो गया यहाँ पे? 3 इयर्स। कैलकुलेट कर दो आप। सॉरी, यहाँ पे 13/100 हो जाएगा, परसेंटेज है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 24 × 13। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1112। सी इज राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट वही सिंपल इंटरेस्ट का है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है क्वेश्चन। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 2023 में। कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट, ठीक है, इन 7 इयर्स इतना, एंड टू इतना इन 11 इयर्स। 7 इयर्स में ये इतना हो जाता है और 11 इयर्स में ये इतना हो जाता है। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 7 इयर्स में कितना हो जाता है? इतना हो जाता है, और 11 इयर्स में इतना हो जाता है। तो हम प्रिंसिपल पी एज्यूम कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 14,522 इक्वल्स प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर, आर नहीं दिया गया, इंटू टाइम दिया गया 7 इयर्स। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। उसके बाद ये अमाउंट हो जाता है 11 इयर्स में, यानी 18,906 इक्वल्स प्रिंसिपल वही है, P इंटू R इंटू 11। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 से इक्वेशन 1 से देखिए, 14,522 माइनस P इक्वल्स क्या बचता है? 7PR, इसको आप 3 कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, 18,906 माइनस P इक्वल्स ये हो जाता है 11PR हो जाता है। अगर आप 3/4 कर दें तो R कैंसिल हो जाएगा, एक P में इक्वेशन बनेगा, फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14,522 माइनस P अपॉन
18906 माइनस p इक्वल्स 7/11। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो गया आपका 14522 इंटू 11 माइनस 11p इक्वल्स 18906 इंटू 7 माइनस 7p 6 माइनस 7p। ठीक है, अब ये इस तरफ आ गया, ये हो गया आपका 14522 इंटू 11 और ये इस तरफ आएगा माइनस 18906 इंटू 7 इक्वल्स 4p। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका इस चॉइस में से होगा। क्लियर है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट टू 750 इन 3 years एंड 825 इन 4 years। तो ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया है, ध्यान दीजिए। ये 750 हो जाता है, प्रिंसिपल जो भी है, प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू 3 years। ठीक है, ये हो जाता है 750, तो यहां पे हो जाएगा 750 माइनस पी इक्वल्स 3PR। उसके बाद कह रहा है 825 हो जाता है 4 years में, 825 हो जाता है P इंटू R इंटू 4। तो 825 माइनस P क्या हो जाएगा, 4PR। अब फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दीजिए, इक्वेशन बनेगा सिर्फ P में, जिसको आप सॉल्व करेंगे। तो 750 माइनस P अपॉन 825 माइनस P, और यहां से PR कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई मैं सीधा कर देता हूं, 0 3000 माइनस 4p इक्वल्स, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, माइनस 3p। ये आपका 4p उस तरफ जाएगा तो सीधा p बचेगा, तो p क्या हो गया आपका 3000 माइनस 2475। तो फाइनली क्या बच रहा है, यहां से आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 475, ये हो जाएगा आपका 525। हाँ, तो P क्या हो जाएगा 525। डी इज राइट आंसर। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, क्या होता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जो क्वेश्चन अभी हमने कलेक्ट किया है ना आपके लिए, अगर आप एक बार पूरा कर लेंगे फिर से आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लगभग मैंने हर तरीके का कवर किया है, कंसेप्ट इतना ही है। आप उसको चाहे जितना लेंथी कर दे, जितना घुमा फिरा के जैसे भी पूछ ले, और ये सब ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड ऑन 9000 एट ए रेट ऑफ 8% टू इतना, कैलकुलेट द टाइम। ये सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, ध्यान दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 2160। P प्रिंसिपल कितना हमारा 9000, रेट दिया गया है 8% इंटू T, तो 8% के फॉर्म में दिया गया है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2160 इक्वल्स, तो T क्या हो जाएगा यहाँ पे
2160 अपॉन 720, 0 0 कैंसिल, सीधा 3 टाइम्स, तो टी क्या हो जाएगा 3 इयर्स, यानी डी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन आने वाला है और मेन है कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लगभग हमने हर तरीके का कवर किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 इयर्स। जो अमाउंट है प्रिंसिपल वो 4 ईयर में डबल हो जाता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल बिकम 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहां 2 इक्वेशन बनेगा, ध्यान दीजिए। जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, यानी 2p इक्वल्स p प्लस p इंटू r इंटू 4 इयर्स में हमने अमाउंट को डबल कर दिया। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा 2p माइनस p इक्वल्स 4pr, यहां से p इक्वल्स 4r, तो r सॉरी p कैंसिल, तो यहां से r क्या हो जाएगा 1/4, यानी ये r आपका हो गया 0.25, यानी r आपका 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब कह रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 7 टाइम्स। अब यहां t पूछा जा रहा है, लेकिन यहां पे 7 टाइम्स हो जा रहा है, 7p इक्वल्स p प्लस p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे 25t, 25/100 कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है। अब इस सब में से p कॉमन लेके निकल जाएगा और यहाँ पे 7, तो 7 माइनस यहाँ का 1, ये हो जाएगा आपका t/4। यहाँ पे 6, तो t क्या हो गया 24, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 24 इयर्स, मतलब 24 साल में 7 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, सारा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। वीडियो में बने रहिए, आगे देखिए और मजा आने वाला है। ये आपका एसएससी एमटीएस में ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹2000 विल बिकम्स 2400 इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मींस 1 ईयर। एक साल में 2000 से 2400 हो जाता है, ठीक है। तो फाइंड द इंटरेस्ट पर एनम, आपसे इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2400 माइनस 2000, ये हो गया आपका 400। यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, और आप 1 ईयर टाइम दिया गया, आपसे रेट पूछा जा रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, PRT। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने 400 फाइंड आउट किया है, P प्रिंसिपल कितना है 2000, सॉरी ये आपका 2000 है, इंटू R इंटू टाइम आपका 1 ईयर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R क्या हो जाएगा 400/2000, यानी 1/5, ये हो गया आपका 0.20। तो R क्या हो जाएगा 20%। इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में लेंगे यानी B इज राइट आंसर। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट
per annum simple interest some money triples itself in 16 years। देखो इसमें रेट पूछा जा रहा है, ठीक है, कोई अमाउंट है जो 16 इयर्स में ट्रिपल हो जाता है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाता है 16 इयर्स में, तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो आपका ये 3p हो जाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड करके 3 टाइम्स हो जाता है, तो p इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है कितने साल में, 16 इयर्स। यही फॉर्मेट बनेगा, ट्रिपल कर दिया हमने, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 16 इयर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब p सब में कॉमन है, कैंसिल आउट, 3 इक्वल्स 1 प्लस 16r, 2 इक्वल्स 16r, तो r क्या हो जाएगा 1/8, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो r हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 100, कैंसिल करेंगे तो 12.5%। डी इज राइट आंसर। क्लियर है? लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन कैलकुलेशन आसान होता है, कंसेप्ट सिंपल होता है, एक ही कंसेप्ट एक ही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लग रहा है हर क्वेश्चन में, अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आ चुका है एसएससी में। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम at 6% annual for 5 years and 5% per annum for 4 years is rupees इतना, find the sum। मतलब आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है और एक इक्वेशन सा बना दिया, जो 6% और 5% दोनों का जो डिफरेंस है वो 422 है, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगा और वहां से आप प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, एक बार हम 6% पे ले रहे हैं तो P इंटू आर, आर आपका 6 इंटू टाइम फॉर 5 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% अपन 100 आ जाएगा, वहां पे जाके कैंसिल ही हो जाएगा, P वही होगा, ये आपका 5% फॉर 4 इयर्स, 5% फॉर 4 इयर्स, ठीक है। सॉरी, दोनों का डिफरेंस है ना, सॉरी दोनों का डिफरेंस है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया गया आपका 422, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, P इंटू 30 माइनस 20, 10/100, 30 माइनस 20 अपन 100 डायरेक्ट कर दिया, 422, ये आपका हो गया 0 0 कैंसिल, P क्या हो जाएगा 422 इंटू 10 यानी 4220, बी इज राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा देगा। 13 इसमें क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 इयर्स एंड 6 इयर्स, ठीक है। तो 6 ईयर में ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस 26 है, तो पहले हम 6 वाला लेंगे, फिर 5 वाला, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो हमने P ले लिया, सम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% फॉर 6 इयर्स, 100 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ परसेंटेज के फॉर्म में रहता है P इंटू 8% फॉर, सॉरी दोनों का डिफरेंस, ये 5 इयर्स के लिए दोनों का डिफरेंस कितना है 26। अब ध्यान दीजिए P/100 दोनों में, ये आपका 48 माइनस 40 इक्वल्स 26, ये हो गया आपका P/100 इंटू 8/26, ये हो जाएगा आपका P क्या हो जाएगा 2600
अपॉन 8। ठीक है, ये आपका आ गया 325, यानी ए इज राइट आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया। ये आपका 2019 में आ चुका है, आ चुका है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है 6 मंथ, ये नहीं कि आप वहां पर आप 6 डाल के छोड़ देंगे। 6 मंथ को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ्स एट एन इंटरेस्ट रेट आर दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। व्हाट इज प्रिंसिपल? 14। सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है? पीआरटी। और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और टी क्या हो जाएगा? 6/12 और 10% की जगह 100 लेंगे। ये 0 0 कैंसिल, ये 2, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 100 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 2000। बी इज राइट आंसर। क्लियर है? ये क्विक रिवीजन है, एक वीडियो के अंदर आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन अनलिमिटेड होता है, कंसेप्ट इतना ही है। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन लास्ट है। कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन ए सम ऑफ रुपीज इतना ही जितना। प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस? ठीक है, मतलब यहां से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 15। फर्स्ट पार्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 420, प्रिंसिपल है 2800। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम 3 years। ये परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 420 इक्वल्स 28 इंटू 3R। तो R क्या हो जाएगा? 420 अपॉन 28 इंटू 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका 14 2 जा, यानी आर आ गया आपका 5%, आपका आ गया 5%। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपसे 3200 के लिए क्या पूछा जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। तो न्यू से यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 3200, रेट अभी हमने 5% निकाला है और टाइम 3 years ये 100। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। हाँ, ए इज राइट आंसर। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।